हेलो यूपीए एग्जाम्स के योद्धाओं, कैसे हो आप लोग। तो आज आपने 9 जून का पेपर तो दे ही लिया होगा और आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, तो हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको बताएं कि आज का पेपर कैसा है, कैसे स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं। पेपर को देखकर क्या लग रहा है, तुमने देख ही लिया होगा पेपर तो। बाकी हम एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि आज की शिफ्ट कैसी रही है। देखो, पेपर का जो लेवल रहा है, पेपर का लेवल रहा है वो कल की तरह सेम रहा है। पेपर की लेवल है जो कल की तरह सेम है। बाकी कुछ भी ऐसा बदला नहीं है। जो चीज़ बदली है उनके बारे में भी अपन बात कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। उनके बारे में भी अपन बात कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें बदली हैं। तो पहली शिफ्ट में अपन बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का क्या है कि रीजनिंग में कल की दोनों शिफ्ट की तरह ही रीजनिंग ईजी है। रीजनिंग पूरी तरह ईजी है, मतलब कल की तरह, कल का सेम पैटर्न कल की तरह ही है, ये इजी है अपनी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे इसमें क्या है कि क्लॉक, कैलेंडर, काउंटिंग फिगर, ये वाले चैप्टर है ना, ये अच्छे से रिवाइज कर जाना। और सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। तो सिली मिस्टेक्स करना, तसल्ली से पेपर करना, तसल्ली से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और जैसे जो काउंटिंग फिगर है, इसको एक बार और अच्छे से काउंट कर लेना अगर अपनी संतुष्टि के लिए। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, CLO, क्लॉक और कैलेंडर, ठीक है, और काउंटिंग फिगर, ये वाले बहुत अच्छे से करके चले जाना। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ्स भी अपनी, ये है कि इजी है मैथ्स। मैथ्स भी का पैटर्न भी एकदम इजी देखने को मिला है, कल की तरह सेम है। यहाँ सब कुछ पढ़ा हुआ है, जो चीज़ आपने पढ़ी है कहीं से भी, कोई भी कोर्स पढ़ा हुआ है वहाँ से आपको वही चीज़ मिलेगी। जो आपने पढ़ा है ना वही चीज़ें आ रही हैं। और पेपर का लेवल इजी है, मैं तो कहूँ कि बहुत इजी पेपर है मैथ्स का, तो बहुत इजी। टाइम मैनेजमेंट अपने बना के रखना, टाइम की थोड़ा सा इश्यू आ सकता है तुम्हारे लिए। और जैसे कोशिश करना कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें अपन डिविजिबिलिटी रूल से लगाकर और वो सवाल ठीक किए जा सकते हैं, डुएबल है। और जैसे इसमें ना प्रोबेबिलिटी से आज एक दो क्वेश्चन देखने को मिले, शायद पहली शिफ्ट में नहीं था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, लेकिन दूसरी शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के देखने को मिले हैं। प्रोबेबिलिटी की क्लास देखकर चले जाना, चाहे RW वाले सर हैं, चाहे कोई भी है, जो भी है, उनसे पढ़ के चले जाना। एक बार आराम से हो जाएगा, डुएबल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं अपन हिंदी की। हिंदी में क्या रहा है कि हिंदी में जो रहा है ना, उसमें गद्यांश कल की तरह ही ईजी है, मतलब ओवरऑल ईजी है, मैं तो ये कहना चाहूँगा। साहित्य के तुम्हारे 5-6 क्वेश्चन है, साहित्य के तुम्हारे 5 से 6 क्वेश्चन है। और इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, जितने भी अवार्ड हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, उन पुरस्कारों को पढ़ जाना। बुक, कोई भी बुक है, कोई भी रचनाएं हैं, उनके क्या रचनाकार लेखक हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ जाना। बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं और ग्रामर भी तुम्हारी इजी है। हिंदी मतलब ओवरऑल इजी, हिंदी को अगर कहेंगे तो ओवरऑल इजी है, ठीक है। यहाँ तक की बात है। दूसरी बात, GS में देख लेते हैं अपन। GS के सबसे ज़्यादा वो है लोगों को कि GS क्या है। GS इस वाले पेपर में आपको इजी टू मॉडरेट रही है। GS इजी टू मॉडरेट देखने को मिली है तुम्हें, ठीक है। जीएस इजी टू मॉडरेट है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर से यहाँ 5-6 सवाल देखने को मिले हैं। करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन हैं। उसके बाद जैसे जितने भी हेडक्वार्टर मुख्यालय हैं वहाँ से सवाल देखने को मिले हैं। GST से हर शिफ्ट में सवाल आ रहा है, तो GST करके चले जाना। GST इसको बहुत अच्छे से पढ़ के चले जाना। एक सवाल आ रहा है बुक और लेखक, उनसे एक सवाल हर शिफ्ट में आ रहा है। प्रमुख दिवस, उनसे एक सवाल आ रहा है। और जितने भी इम्पोर्टेंट जो देश हैं, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, प्रमुख दिवस, और जो भी क्रांतियाँ हुई हैं, जैसे नीली क्रांति, हरी क्रांति वगैरह, ये जो भी हुई हैं, इनको बहुत अच्छे से करके चले ना, अवॉइड करके चले ना। UPGK के एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के एक दो क्वेश्चन है, और स्टैटिक जो वाद्य यंत्र वगैरह है वहाँ से सवाल आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के 2-3 सवाल है। बाकी इजी टू मॉडरेट कहेंगे GS को, बहुत अच्छे से करके जाना है, कोई चिंता वाला विषय की कोई बात नहीं है। आपने जो पढ़ा है ना वही है। हमने इस चैनल पर भी चीज़ें डाली हुई है, जैसे एक तो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनकी PDF डाली है, तो एक वो करके चले जाना। PDF का एक क्लास है, दो की स्पीड में करके देख जाना। एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में वहाँ से देखने को मिल रहा है, तो वहाँ से आपको कोई भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जितनी भी क्रांतियाँ हैं उसका भी एक पेज हमने ऊपर डाला हुआ है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते देखूंगा, हमने पिन भी किया है वो किसी एक मैसेज में, तो वो आप देखोगे ना तो वहाँ से हो जाएगा, उसको भी करके चले जाना वहाँ से। उसी में से आ रहे हैं यार वो 10-12 क्रांति हैं, उन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है।
3 पेपर अब चुके होते हैं, तीनों के तीनों सवाल उसी में से हैं, उसी एक पेज में से, वो देख के चले जाना। प्रमुख देश है, उनकी कैपिटल, उनकी राजधानी है, ये डाला हुआ है, वो देख के चले जाना। और थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल करोगे जीएसटी बारे में डाला जा गया है। पहली शिफ्ट है ना, इसमें से 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हमारी जो कंटेंट डाला है मैंने उसमें से मिल गए हैं। ये अपने पूरा ओवरऑल बात कर ली, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। बाकी जो अपन बात कर लेते हैं कि अभी बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट के बारे में। इस सेकंड शिफ्ट का क्या अपडेट है? सेकंड शिफ्ट में ये भी ईजी है, ईजी है, जो ईजी टू मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट है ये। इसमें जो रीजनिंग है वो भी तुम्हारी ईजी है, डुएबल है, सुबह की शिफ्ट की तरह ही है, एकदम लेवल सेम है, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद मैथ्स ईजी है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी देखने को मिले हैं, बाकी पैटर्न सेम है। और मतलब ये सेम पैटर्न है, आप देख लीजिए कि सेम सेम पैटर्न, सेम पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं है। जो पहली शिफ्ट में आया था वही आज चौथी शिफ्ट में देखने को मिला है, मतलब चारों शिफ्ट का लेवल एक जैसे ही है। हिंदी में भी वही 6-7 सवाल हैं, साहित्य से एक अध्ययन कीजिए, बाकी लेवल ओवरऑल ईजी है। दूसरी बात जीएस है, जीएस ईजी टू मॉडरेट रही है, इसमें भी जीएस ईजी टू मॉडरेट है। इसमें आपको बताऊं कि सुबह की वाली शिफ्ट है ना, उसी की तरह ही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं है, वही चीज़ है, बहुत अच्छे से कर जाना। और क्या है पटर, क्या पैटर्न बदल गया? तो जी नहीं बदला पैटर्न। यहाँ पर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक सवाल देखने को मिला है शायद, जहाँ तक मुझे पता है, वो करके चले जाना समुच्च वाला। और थोड़ा सा ना टाइम मैनेज करके रखना, टाइम मैनेजमेंट अपना बना के रखना, टाइम मैनेजमेंट बना के रखना। और जैसे यही चीज़ है। उसके बाद दूसरा, नेक्स्ट शिफ्ट वाले क्या करें? तो नेक्स्ट शिफ्ट वाले इतना कर देना कि प्रमुख दिवस जो है उसकी एक वीडियो डाली हुई है, उसको देख जाना चैनल पर। दूसरी बात, यूपी जीके की जो पार्ट कौन सा है, 4, 5, 6, 7, ये देख जाना। उसके बाद इसमें मैंने अभी 2 पेज डाले थे कल, उसको देख जाना, जिसमें अपने कंट्री के बारे में बात करी है, कंट्री और उनकी जो मुद्राएं हैं उनके बारे में बात करी है, जो उनकी कैपिटल है उनके बारे में बात करी है, उसको देख जाना। और प्रमुख जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन है, उनकी राजधानी, उनकी स्थापना कब हुई, वो देख जाना। बाकी यही है, और भी जहाँ से जो चीज़ मिले रिवीजन करो, वही है जो पहले शिफ्ट में आया था और अब के बारे में आया है। नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि यार सिलेबस जब पैटर्न सेम आ रहा है तो लोग तैयारी कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हाँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इजी पेपर है तो संभावना मान के चलो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, जितना अधिक हो सकता है उतने ज़्यादा सही करके आने हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक और अच्छा करना। और कोई अगर बात है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपका एग्ज़ाम कब है और आपने कितने, हाँ अगर आज और कल वाली अगर एग्ज़ाम हुई है आपकी, तो इसमें बताना कि आपके कितने क्वेश्चन किए थे और कितने क्वेश्चन सही है, ये ज़रूर बताना, जिससे हम थोड़ा सा आइडिया लगा पाए और कट ऑफ की वीडियो भी आपके सामने लेकर आ पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करना कि कितने क्वेश्चन आप करके आए थे और कितने आपके सही बन रहे हैं यहाँ आके मिलाने के बाद में। बाकी और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।